गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपकी 9th क्लास में हिंदी की क्लास लगा रहे हैं। तो हम आज आपकी क्षितिज बुक का फर्स्ट चैप्टर है जो आपका दो बैलों की आत्मकथा यानी कि दो बैलों की कथा है, उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। हम पहले ये क्वेश्चन आपका ऑफलाइन क्लास में कर चुके हैं, बट आज इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ। तो दो बैलों की कथा, इसमें दो बैलों का वर्णन किया गया है, कैसे वो दोनों अपनी दोस्ती को निभाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दो बैलों की कथा जो कहानी है उसका उद्देश्य क्या है। तो दो बैलों की जो कथा है वो कहानी एक सो उद्देश्य रचना है। इस कहानी में लेखक ने किसान यानी कि कृषक, किसान समाज और पशुओं की भावनाओं के संबंधों का वर्णन किया है। कहानी में क्या बताया गया है कि जो हमारी स्वतंत्रता है, आज़ादी है, वो हमें आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए हमें बार बार प्रयास करना पड़ता है। अपने स्वामी के प्रति वफादारी दिखाना इस कहानी का मुख्य लक्ष्य है कि कैसे हम अपने मालिक के लिए वफादारी दिखा सकते हैं। जो कहानीकार हैं उन्होंने सच्ची दोस्ती पर, मित्रता पर प्रकाश डाला है। उनका यही उद्देश्य है कि एक जो सच्चा मित्र होता है वो सुख दुख दोनों में साथ देता है। आत्मरक्षा के लिए हमें हमेशा स्वयं ही संघर्ष करना चाहिए कि जो हम अपनी रक्षा है वो हम स्वयं करें। एकता में सदा बल है, इस सत्य को भी इस कहानी में दर्शाया गया है और ये इसका प्रमुख उद्देश्य है कि एकता में सदा बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि दो बैलों की जो कथा है उस कहानी के अनुसार बताइए कि आज संसार में किन लोगों की दुर्दशा हो रही है और क्यों। तो दो बैलों की जो कथा है उस कहानी में बताया है कि आज जो सीधे साधे और साधारण लोग होते हैं उनकी ज़्यादा दुर्गति हो रही है। इस संसार में सीधापन, सहनशीलता, ये सब गुण कोई महत्व नहीं रखते। सरलता को, यानी कि जो व्यक्ति सरल है उसे मूर्ख माना जाता है, उसे डरपोक समझा जाता है। आज इन गुणों के कारण व्यक्ति का शोषण हो रहा है। आज क्या है, हर सीधे साधे व्यक्ति को शोषण झेलना पड़ता है, उसे शोषित किया जाता है। आज जो शक्तिशाली व चालाक व्यक्ति है उन्हें ही सम्मान मिलता है। उसमें सभी लोग क्या कहते हैं, यानी कि सभी लोग उनसे डरते हैं जो शक्तिशाली है या चालाक है। तो इस कहानी में यह प्रश्न आता है कि अफ्रीका व अमेरिका में भारतीयों का सम्मान क्यों नहीं किया जाता। क्योंकि इसमें ये है कि वो भारतीय हैं जो वो सीधे साधे होते हैं, मेहनती होते हैं, वो चोट खाकर भी सब कुछ सहन कर लेते हैं और अपनी मेहनत करते रहते हैं। इसके विपरीत जापान ने युद्ध में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके दुनिया में अपना सम्मान अर्जित कर लिया है। यानी कि आज का जो समय है वो समय डरपोक बनकर नहीं रहना है, स्वयं के लिए संघर्ष करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हीरा और मोती सच्चे मित्रों के आदर्श हैं कैसे। तो इस कहानी में दो बैलों का वर्णन किया गया था, हीरा और मोती। तो वो कैसे सच्चे मित्र हैं। सच्चे मित्र एक दूसरे पर पूरा विश्वास करते हैं, वे एक दूसरे के लिए त्याग भी करते हैं और एक साथ खाते पीते भी हैं। ये सभी गुण हीरा और मोती दोनों बैलों में देखने में मिलते हैं। हीरा और मोती एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को वो अपना प्यार प्रदर्शित भी करते हैं। वे आपस में खेलते भी हैं, शरारतें भी करते हैं, यानी कि हर एक गुण उनमें सच्चे मित्र वाला है। हीरा और मोती है जो वो गहरे मित्र हैं, इकट्ठे रहते हैं, खाते पीते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते भी हैं और एक दूसरे को संकट से बचाने के लिए अपनी जान खतरे में भी डाल सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हीरा और मोती हैं वो दोनों बैल सच्चे मित्र हैं और सच्चे मित्रों के वो आदर्श हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रस्तुत कहानी के आधार पर जो मोती है उसका चरित्र बताइए। कहानी में मोती एक बैल है, वह कुछ गर्म स्वभाव का है, वह स्वामी का भक्त है, वह अन्याय करने वालों का विरोध करता है,
झूरी का साला गया जब उसके प्रति अन्याय और अत्याचार करता है तो मोती उसका हल जुआ लेकर भाग जाता है, यानी कि वो अपना जो गुस्सा है वो प्रदर्शित करता है। मोती कहता है कि मुझे मारेगा तो मैं उठाकर तुझे पटक दूंगा। जब गया उसका सम्मान, यानी कि जब गया उसका अपमान करता है, उसका सम्मान नहीं रखता और मारता है, तो वह हीरा से कहता है कि एक आध को तो सींग पर उठाकर फेंक ही दूंगा। इस प्रकार वह दड़ियल कसाई को भी सींग दिखाकर वहां से भाग जाता है, किंतु वह दुखियों के प्रति दया और भाव भी रखता है। वह गया की जो बेटी तथा कांजी होश में जो जानवर फंसे हैं उनके लिए अपनी दया को भी दिखाता है, यानी कि अगर वो अड़ियल है, गुस्से वाला है, तो उसके अंदर दया और प्रेम भी है, यानी कि वो भावना भी उसके अंदर देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हीरा एक धैर्यशील एवं अहिंसक प्राणी है। ये पाठ यानी कि कहानी है जो उसके आधार पर कैसे पता चलता है। कहानी हमने पढ़ी है तो उसमें जो हीरा है वो गांधीवादी विचारधारा का समर्थक है। वह मुसीबत के समय धैर्य बनाए रखता है। उससे पता चलता है कि उसे पता है कि अगर हम अपना धैर्य खो देंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। वह कदम कदम पर अपने मित्र मोती को भी धैर्य से काम लेने के लिए कहता है, उसे यही सलाह देता है कि हर काम को धैर्य से करो। जब गया बैलों को गाड़ी में जोत कर ले जा रहा होता है तो मोती ने 2 बार गया को गाड़ी सहित सड़क की खाई में गिराना चाहा, किंतु हीरा ने उसे संभाल लिया। हीरा ने कहा ये गलत है, अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत कर रहा है तो हमें उसका जवाब गलत से नहीं देना चाहिए। इसी प्रकार गया जब बैलों के प्रति अन्याय करता है, उन्हें सूखा भूसा देता है, तो भी मोती को गुस्सा आता है, लेकिन हीरा उसे रोक लेता है। वह उसे ये समझाता है कि हमें गलत के साथ गलत कभी नहीं करना है। हीरा एक क्या है, अपनी धैर्य का परिचय देता है। हीरा के की जो धैर्य की परीक्षा है वो उस समय होती है जब कांजी होश की दीवार तोड़ता हुआ वो पकड़ा जाता है। उसे मोटी रस्सी में बांध लिया जाता है। वह कहता है जोर से मारना ही चाहूँगा, चाहे कितने भी बंधन क्यों ना पड़ जाए। यानी कि ये सबसे पता चलता है कि हीरा क्या है, धैर्यशील है। वह हर एक मुसीबत में, हर एक समय अपने धैर्य को बनाए रखता है और वो बार बार मोती को भी धैर्य बनाए रखने के लिए कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सांड के साथ बैलों की टक्कर की घटना से हमें क्या उपदेश मिलता है, या जो सांड को मार गिराने की घटना है उसके माध्यम से लेखक क्या उपदेश देना चाहता है। तो इस कहानी में बैलों द्वारा जो सांड को हरा देने की घटना के पीछे एक महान संदेश छिपा हुआ है। तो इस घटना के माध्यम से लेखक ने क्या कहा है कि हम इकट्ठे होकर संगठित, यानी कि एक संगठन में होकर शत्रु का मुकाबला कर सकते हैं, और यही प्रेरणा उसने दी है कि अगर हम इकट्ठे हो जाएं, संगठित हो जाएं, तो हम हर एक मुसीबत का सामना कर सकते हैं। उसने बताया है कि जिस प्रकार हीरा और मोती 2 बैल शक्तिशाली सांड को मार भगाते हैं, उसी प्रकार भारतीय भी अपने जो हमारे आपस के मतभेद हैं उनको त्याग दें, उन्हें भूल जाएं और एकजुट होकर अंग्रेजों को देश से बाहर कर सकते हैं। यानी कि लेखक ने एकता में बल है, इस वाक्य से भी, इस घटना से भी ये सिद्ध किया है कि अगर हम एक हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एकता में हमेशा बल होता है। अकेला व्यक्ति कभी भी किसी मुसीबत का सामना नहीं कर सकता, और अगर वही व्यक्ति संगठन बनकर इकट्ठे हो जाएं तो वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी हरा सकते हैं और बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी वो आसानी से कर सकते हैं। तो बेटा ये आपका चैप्टर था 2 बैलों की कथा। इसके आपको ये क्वेश्चन करवा दिए हैं 1 to 6। तो आपने ये 6 के 6 क्वेश्चन अपनी कॉपी में बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में राइट भी करने हैं, और इन 6 के 6 क्वेश्चनों को आपने लर्न भी करना है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम उसमें आपका नेक्स्ट चैप्टर है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक आप अपने इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करोगे, राइट में भी और लर्न में भी। धन्यवाद।